ये भांग के पेड़े हैं सारे, भांग के पेड़े। बताइए आपको क्या तकलीफ है? मैं नहीं बताऊंगा। तेरी मैं मुंडी फोड़ दूंगा, निकल ले साइड को। भाई ये छोटा सिंगम है भाई, क्या कहना चाहते हो? तो ये पेड्डा है वो तिमूर का पेड्डा, जिसे दातुन कहते हो। देसी की दातुन तोड़ के लगाते हैं भाई, चाहे कोई सा कोलगेट हो इसके आगे फेल है। हकीकत बता रहा, मजाक करके। तो भाई लोगों, कैसे आप सभी लोग? तो स्वागत आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। तो भाई काफ़ी टाइम से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि भाई तबीयत थोड़ी ख़राब थी, और आप आवाज़ में भी अभी चेंज देख सकते हो। वह जुकाम बुखार हो रहे थे और इसलिए वीडियो नहीं आई। अब से रेगुलर वीडियो आएगी। और अभी मैं मतलब कल रात में गांव आया था, मैंने वीडियो में बोला भी था आपको। कल रात गांव आते टाइम बाइक हो गई ख़राब, तो मैं पैदल आए और आज जा रहा हूँ मैं छानी। तो दिखाता हूँ आपको छानी कहाँ है मेरी, कितना दूर है यहाँ से, आपसे दिखाता हूँ। ये नीचे दिख रही, मैंने वहाँ पे जाना है। ये नीचे हल्का हल्का दिख रहा होगा ये छानी, यहाँ जाना है मैंने अभी। तो यहाँ पहुँच के आपसे बात करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और ये रास्ता है, ऐसा रास्ता होता है। और हमारे साइड जैसे मतलब घास नहीं काटते, जैसे घास घूस काट के कोई मतलब एक इकट्ठा करते हैं तो ऐसे पेड़ पे टांग देते हैं। ऐसे ख़राब नहीं होता, चाहे 1 साल रखो चाहे कितने टाइम तक रखो, पेड़ पे टांग देते हैं। और जब ज़रूरत होती है तो अपने हिसाब से निकालते रहते हैं। और ये पेड्डा है तिमोई का पेड्डा। इसमें छोटे छोटे फल लगते हैं, जब पक जाते हैं खाने के लिए होते हैं। दिख रहे होंगे आपको कैसे फल हैं। हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे पेड्डे हैं भाई। आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताना भाई। रास्ता दिखा रहा मैं आपसे, रास्ता कैसा है, रास्ता कितना खतरनाक है। ये नीचे सामने सेंज गांव है, मेन रोड है नीचे। मिलते हैं छानी पहुंचकर आपसे। तो भाई हम पहुंच चुके हैं छानी, और ये है यहाँ पे गोबर ऑर्गेनिक खाद। इसे खेत में डालते हैं भाई, जिससे खेत को नुकसान नहीं होता और फसल भी अच्छी मिलती है, बढ़िया मिलती है। इधर साइड हमने प्याज पूज लगा रखी है, प्याज लहसुन वगैरह। ये हमारे यहाँ पे पानी। और ये पेड्डा किस चीज़ का बता सकते हो आप? चुकंदर बोलते, पता नहीं ऐसा कुछ। हमने बहुत सारे पेड्डे लगाए हैं यहाँ पे छानी में। एक ये है छोटा सा नींबू का है, उधर फिर अनार का है, बहुत सारे पेड्डे। तो भाई अब आपको दिखा रहा हूँ मैं अपने खेत के मटर। ऐसा खेत है, इसमें मटर लगे हुए हैं भाई। पूरी खेती पानी के ऊपर निर्भर है। अगर पानी होता है तो खेती अच्छी होती है, वरना भाई कुछ नहीं है। तो ठीक ही है। दिखाने वाला हूँ एक बढ़िया सी चीज़। बढ़िया तो नहीं है वो, तो दिखाऊंगा आपसे, अगर आप उसे पहचानते हो क्या चीज़ें हो। दिखा रहा मैं आपसे, अगर आपने बता दिया कि वो क्या चीज़ है, ठीक है भाई। ये कौन सा पेड्डा है, ये बता सकते हो? ये और ये यहाँ पे ये सारे पेड्डे, ये भांग के पेड्डे हैं सारे, भांग के पेड्डे। भाई देख सकते हो हमारे छानी से कितना प्यारा व्यू आ रहा है। उस सामने शिलगुर टीमा है, वहाँ बहुत बर्फ पड़ती है सामने। और ये हमारा दूसरा खेत है, इधर लगा रखे हमने मटर और उधर प्याज। ये अभी प्याज यहाँ पे भी, और फिर और भी है, शायद लहसुन है। इतनी सारी एक ही खेत में बहुत सारी खेती। और यहाँ से मैंने अभी पानी जोड़ा है, ये ऊपर से पाइपलाइन और यहाँ से जोड़ दिया।
अब नीचे पानी आ रहा है। अब मैं यहाँ पे बैल पिलाऊंगा अपने। भाई ये देखो खुद पिला रहे अपने बच्चे से दूध। अबे तुम साइड हटो यार। अबे हट जा ना बे, सारे हट जा। देखो तेरा काम क्या है भाई, हट जाना बे। तेरी मैं मुंडी फोड़ दूंगा, निकल ले साइड को। देखो कैसे पिला रही, इतने प्यार से तब से पिला रही। 5-6 मिनट हो गए पर भाग नहीं रही। ये बहुत कम बकरियां होती है ऐसी, वरना कोई पीने नहीं देती। हाँ भाई बताइए आपको क्या तकलीफ है कुछ तकलीफ बताओ। भाई ये छोटा सिंघम। हाँ भाई क्या कहना चाहते हो? हाँ ये रही वहां पे तेरी मम्मी, ये रही वहां पे। चल आजा। भाई इसके लग रहे धक्के, अभी छोटा है, 1-2 दिन का है। आ जाएगा मेरे पीछे, आजा ला जा। क्योंकि इसको लग रहा है मैं इसकी मम्मी हूँ और इसकी मम्मी है सामने। अभी आएगी इधर, और इसके पीछे नहीं जाने का, ये आएगा मेरे पीछे क्योंकि इसे लग रहा है मैं इसकी मम्मी हूँ। आजा देखा, आजा देखा, बोला था। अब मम्मी ये रही सामने, मम्मी से मिलवाते हैं इसको। ये पता नहीं क्यों आ जाता है इसका पापा बन के। तेरा क्या काम है भाई? इनका तो समझ में आ रहा। तू कौन है? फिर से पिला रही, पिला ले अच्छे से, मैं तो जा रहा। भाई कितना प्यारा है। हाँ भाई गिर जाएगा। इस पे अभी उछलने की शक्ति तो है पर संभलने की शक्ति नहीं है। उछलने के लिए छाल मार देता है बस, और कुछ नहीं है। देखना अभी कैसे आएगा मेरे पीछे। आजा। ऐसे छोड़ के आ रहे हो वापिस, क्योंकि अगर इसे बाहर रखूंगा तो दिन भर उछलता रहेगा और इसे लगेगी भूख जल्दी, इसलिए इसको घर पे छोड़ के आते हैं वापिस। वहीं आराम करेगा जब तक ये थोड़ा बड़ा ना हो जाए, उसके बाद ले जाएंगे इसे बकरियों के साथ, वरना मेरे को उठा के ले जाना पड़ता है इसे, क्योंकि रास्ते ऊंचे नीचे हैं तो इससे चला नहीं जाता। सीधी जगह पे उछल कूद करेगा बस, और कुछ नहीं है, इसलिए बंद करके आते हैं इसे वापस। अभी दोनों मम्मी पापा उसे ढूंढ रहे। सुनाई दे रहा आपको कैसे चिल्ला रही है कि कहाँ ले जाए मेरे बच्चे को। भाई सब करते प्यार अपने बच्चे से, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो। बेचारी ढूंढ रही उसे, और उसे मैंने बंद कर दिया क्योंकि वो चल नहीं सकता अभी। यहाँ पे उसका पापा है। हेलो कर दो भाई, हेलो। छोड़ परे बोला। भाई लोगों, तुम्हारा भाई लाया था अपने बकरियों के लिए नमकीन। नमकीन खाएगा भाई? पंजाबी तड़का। अबे आप सोच रहे होंगे कि मैंने बकरियों से नमकीन क्यों खिलाई। भाई इसका बहुत बड़ा कारण है।
रीज़न बताता हूँ आपको। अगर मेरी बकरी कहीं दूसरे खेत में गई ना, दूसरों के खेत में मतलब चोरी करने, तो सुपर ट्रिक है ये, काम आती है बहुत। ऐसा नमकीन लाऊंगा मैं, इसकी आवाज़ करूँगा यूँ यूँ, अब बकरियाँ दूर से आ जाएगी, क्योंकि उन्हें लालच पड़ चुका है इस चीज़ का। एग्जाम्पल लेते हैं, एक बकरी आती है नहीं आती, ये रही मेरी बकरियाँ सामने, देख बिन रही, और मैं आवाज़ करूँगा इसकी आती है नहीं आती। मिला आजा अला ला 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 ला, ये देखिए कैसे आ रही घूम फिर के, और ये एक ऊपर से आ रही, दरोगा बन गया। ये आ गई सारी बकरी, देखा दूर दूर से आती है भाई, ऐसे आएगी। ये है सुपर ट्रिक, सारी बकरियां इकट्ठी, एक बार करना पड़ता है यूं, चाहे कितने दूर हो। बकरियां क्या, बैल भी आ गई, ये देखो। ये आप लोगों से एक चीज़ और भी दिखानी थी मैंने, जैसे मतलब शहरों में बहुत काम आती हो, जैसे सुबह उठ के टूथब्रश करते हैं, तो जौनसार में भाई अगर टूथब्रश नहीं है तो ये पेड्डा है, तिमूर का पेड्डा, जिसे दातुन कहते हो, देसी के दातुन तोड़ के लगाते हैं भाई। चाहे कोई सा कॉलगेट हो, इसके आगे फेल है, हकीकत बता रहा, मजाक से हट के। ये इसकी खुशबू बहुत खतरनाक है, ये वो पेड्डा ऐसा एकदम कड़क माल है ना। कॉलगेट से बड़े मजबूत रहते हैं, तोड़ के दिखाऊंगा मैं इसे। और दरंती से टूटता है भाई, ये ऐसे नहीं टूटता क्योंकि इसमें कांटे होते हैं बहुत तेज। दिखा रहा मैं आपसे कैसा होता है ये, दिख रहे कांटे, ऐसे कांटे होते हैं, इसे ऐसे नहीं तोड़ सकते, दरंती से काट के। और ये पूरा पेड़, इतना बड़ा पेड़ होता है ये, यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाते हैं भाई हमारे यहाँ। तो चाहे कॉलगेट लाओ चाहे ना लो, इसी से दातुन से ब्रश कर लेते हैं। और एक इतना मोटा पेड़ था, इसे काट दिया, यहाँ से ज़्यादा ही बड़ा हो रखा था। अब भाई टूट गया, बताइए, दिख रहा आप लोगों को, ऐसे टूटता है, फिर ऐसे इसके कांटे ऐसे छिलने पड़ते हैं। दरंते से आसानी होती है छिलने में, और हाथ सब छिल जाते हैं अगर एक्सपीरियंस है आपके पास। अगर नहीं है तो हाथ में चुभेंगे, ऐसे मतलब ट्राई मत करना भाई, क्योंकि चुभ जाते हैं, बहुत तेज होते हैं। ये थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम भी इसका यूज़ करते हैं भाई। जब विकास नगर होते तब तो कहाँ करेंगे, और अगर यहाँ होते तब कर लेते हैं। ऐसे मतलब बराबर करके दातुन रेडी है भाई, ऐसे करते हैं। होगा इसका यूज़ कैसे करते हैं, जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता देता हूँ। जैसे मतलब वहाँ से तोड़ लिया ना, तो आप बोलोगे मतलब कि डायरेक्ट दांतों में कैसे चलेगा वो, तो आगे से ना भाई दांतों से हल्का हल्का चबाना पड़ता है, ऐसे हल्का हल्का आगे से, जब तक ये आगे के मुलायम नहीं रहते थोड़े बहुत। उसके बाद ऐसे करके आसानी से दातुन कर सकते हो। हाँ भाई, उससे बढ़िया होती है, दांत से ज़्यादा साफ होते हैं। ऐसी और वीडियो के लिए भाई मेरे को सब्सक्राइब कर दे यार, ज़रूरत है सब्सक्राइबर की। भाई मुझे लगा था दूसरे के खेत की चोरी करेगी ये तीनों, पर ये तो मैं अपने खेत को बिठा रही एक तरफ से, उनकी टांगे तोड़ दूंगा मैं आज।